सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और रिलेशनशिप, करियर, फैमिली, इन सब के रिगार्डिंग सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ पर। तो फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली क्या होता है कि शॉर्ट फिंगर जब हो जाती है तो किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि आपके अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो कुछ भी लाइफ में करना है इंस्टेंट करना है, जो कुछ भी लाइफ में चाहिए इंस्टेंट चाहिए। और यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हुए हैं, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब के सब आपकी बेसिक नेचर में रहने वाला है। यही रीज़न है कि कभी आप किसी के अंडर में कंफर्टेबल वर्क कर ही नहीं सकते, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ आपके जीवन में नहीं हो पाएगा आपसे ज़्यादा। और किसी से दब करके या किसी के अंडर में सुन करके रहना, ये तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना और खुद के मन मुताबिक काम करना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली वर्क करना आप ज़्यादा प्रेफरेबल और कंफर्टेबल समझेंगे। इसलिए जो आपकी यहाँ पर अब तैयारी हो रही है वो बहुत सही हो रही है, वो आपके नेचर से बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है। इट मीन्स जो ग्रेड 1 की जो आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड ए जॉब की, टॉप लेवल मैनेजमेंट की, ये आपके एक प्रकार से नेचर से मिलता जुलता है। और डेफिनेटली यहाँ तक आप पहुँचेंगे भी, क्योंकि आपकी पाम लाइंस उतना सपोर्ट आपको कर रहा है। यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी जा रही है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँचा। तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देंगे। तो इसीलिए वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, पंचुअलिटी, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलती है। सारे फिंगर के कंपेरिजन में लिटिल फिंगर जब इंडिपेंडेंट हो जाती है या गैप बन जाता है इसे, तो ये दर्शाता है कि आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के या खुद के दम पर अत्यधिक काम करने की चेष्टा आपके अंदर देखने को मिलेगा। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके अंदर बढ़िया रहने वाला है। और यही रीज़न है कि अगर आपके अंदर कुछ भी कलात्मक गतिविधि है, उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो नेम रिस्पेक्ट के चांसेस ब्राइट हो जाने वाले रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं, माफ़ करें, फिंगर के बीच में जो गैप है, वो एक प्रकार के इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को, ओपन माइंडेड टाइप ऑफ नेचर को, प्लस अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। इसलिए धन संचय में हमेशा आपको तकलीफ परेशानी रहेगी, पैसा आपके पास रुकेगा नहीं। और जो फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, जिसके कारण एक प्रकार से देखा जाए तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मास डेवलप ठीक जा रहा है, तो स्टेमिना, एनर्जी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया देगा। थंब का साइज प्योरली शॉर्ट हो चुका है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। अपने काम से काम रखने का प्योर नेचर आपका रहेगा। बेफिजुल के बातों में, बेकार की बातों में ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते। टू द पॉइंट बात करना, सच सुनना, सच का साथ देना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो घुमा फिरा करके जो लोग बातें करते हैं या जो मीठी बहुत बोली बोलते हैं, इन लोगों से आपको सख्त एक प्रकार से देखा जाए तो इरिटेशन रहेगा। नफरत तो नहीं रहेगा, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन लोगों से, क्योंकि ऐसे लोग जो फेंकते हैं या चापलूसी करते हैं, इन लोगों को आप जैसे ज़्यादा पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं। और वहीं देखा जाए जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है, मानसल अच्छा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो नेचर में नहीं है बिल्कुल भी। आपका थोड़ा जिद्दी स्वभाव, हठी किस्म का स्वभाव ज़्यादा दिख रहा है। यही रीज़न है कि जो भी एक बार ठाना है तो वो चीज़ करके दिखाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि ये स्थिति करियर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे जाता करियर में बहुत ऊंचे लेवल तक उठ जाते हैं अपने ज़िद्दी स्वभाव के ही कारण। यहाँ देखा जाए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपका लंबाई चौड़ाई में ठीक जा रहा है। देखा जाए तो लंबाई में अच्छा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति दर्शाता है। जीवन के प्रति बहुत बड़ी बड़ी सोच, अप्रोच देखने को मिलती है। देखा जाए तो आपका थंब में फर्स्ट फ्लेंज और सेकंड फ्लेंज दोनों फ्लफी बहुत ज़्यादा है। फ्लफी मतलब इसमें मांसल जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जब इस प्रकार का मांसल होता है तो ये रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए मैरिज के पहले किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप में जाने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऊपर से टेंशन ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए रिलेशनशिप से मैरिज के पहले एटलीस्ट आपको बच के रहना है।
जुपिटर से स्टार्ट करते हैं तो जुपिटर की स्थिति ठीक है। ऐसा जुपिटर आपको नॉलेज अच्छा देगा, अपने नॉलेज को सही ढंग से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, और लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी देता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने की सक्षमता रहेगी। ये जुपिटर आपके मैरिड लाइफ को भी इंडिकेट करता है। तो आपका जो स्पाउस रहेंगे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, लॉयल और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आपके प्रति रहेंगे। रीज़न इसके पीछे ये है कि यहाँ पर आड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी है। आड़ी रेखा व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, तो स्पाउस की तरफ से बहुत ज़्यादा लक अच्छा जनरेट करके देता है। पहले के ज़माने में जुपिटर पे आड़ी रेखा जब होती थी तो ऐसे जातकों का जो मतलब जिनके हथेली में जुपिटर पर आड़ी रेखा होती थी पहले के टाइम में, यानी बहुत पहले, आज से 200-300 साल इतना पहले जब ये हस्तरेखा शास्त्र जब प्रारंभ हुआ था, हालांकि इसका तो 5000 साल पहले का रिकॉर्ड है, लेकिन अभी कुछ समय पहले की अब बात करें तो ऐसे जातकों के जो वाइफ होते थे वो जैसे ही शादी होता था वैसे ही भाग्योदय शुरू हो जाता था। वाइफ इतने ज़्यादा लक्की देखने को मिलते थे या इतने ज़्यादा डेडिकेटेड देखने को मिलते थे। तो इनडायरेक्ट वे में लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी सब मिलता था जब ऐसे आड़ी रेखा होती थी। तो ये भाग्य को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और वैसे जुपिटर कारक सबसे मेन तो मैरिज का ही है, देन आफ्टर चाइल्ड का है, फिर नॉलेज वगैरह और सारे सुख सुविधा का है। तो ये आड़ी रेखा आपको बढ़िया रिस्पॉन्स देगी। बस कंडीशन इसमें ये रखिएगा कि धार्मिक ज़रूर रहिएगा, मंदिर विजिट करते रहिएगा, कुछ समय के अंतराल में एक अपना नियम कुछ भी बना लीजिएगा, और थोड़ा दान पुण्य में भी पैसा अपना दीजिएगा, दान धर्म में। तो ये जो इसके जो स्ट्रेंथ है और ज़्यादा इंप्रूव होगा। इसके अंतर्गत क्या आपको रिस्पॉन्स आएगा, लाइफ में स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आपके बढ़ने लगेगा। मैरिज के पहले ही अच्छा रिस्पॉन्स आने लगेगा। प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है आपकी लाइफ लाइन पे। तो ये क्या करता है, ये एम्बिशियस नेचर बहुत ज़्यादा दे देता है। तो कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से तो डील ही नहीं करते हैं, हमेशा हाई थिंकिंग अप्रोच अपने लाइफ में रखे हुए देखने को मिलते हैं। और यही एकमात्र रीज़न भी रहेगा कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ही राइज आप अपने कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एफर्ट्स और जो एक प्रकार से पराक्रम है वो व्यक्ति का बढ़ता चला जाता है। और यही रीज़न के कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज लाइफ में रॉयल्टी बढ़ते जाती है। अब जब ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कि लाइफ में प्रोग्रेस होता ही जाएगा, इसीलिए इसको प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए शनि पर, तो शनि की स्थिति थोड़ी डगमगा गई है, क्योंकि शनि पर देखा जाए तो एक हल्का सा यहाँ देखा जाए तो रेखा तो टूट के चली रही है, आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी भी अब होने लग रही है, और ऊपर से माउंट भी वीक है। आपको सुबह उठने में बड़ा तकलीफ देगा ये। दूसरी बात ये है कि हर काम की शुरुआत में रुकावट डेफिनेटली देगा, और कोई भी काम प्रॉपर एंड भी नहीं करवाएगा, क्योंकि फेट लाइन डेस्टिनी तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। ये स्थिति थोड़ी ख़राब बन गई है यहाँ पर। यहाँ देखा जाए, यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है वी सिंबल के साथ स्टार्ट हुई है, वो भी चंद्र से बहुत कंफर्टेबल लाइफ देता है, क्योंकि ऐसे जहाँ तक अपने मन का ही सुनते हैं, मन का ही कर पाते हैं, और जो व्यक्ति अपने मन का कर पा रहा है तो उससे अच्छी बात क्या है फिर जीवन में। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ये फेट लाइन को माना जाता है। और इवन ये फेट लाइन रन भी बहुत अच्छा कर रही है, जो एक प्रकार से कंफर्टेबल अर्निंग को और कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल के साथ साथ अच्छे खासे करियर को डिनोट कर रहा है। लेकिन क्या दिक्कत आ गई कि ये सैटर्न तक नहीं पहुंच पाया। तो सैटर्न तक जब फेट लाइन प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाता तो ये अनसेटिस्फेक्शन को, अनस्टेबिलिटी को लाइफ में ज़्यादा फिर इंडिकेट करता है। यानी आपके जीवन में सब चीज़ रहेगा लेकिन संतुष्टि नहीं रहेगा। अब जब संतुष्टि नहीं है तो व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ वहाँ भागेगा। तो ये फिर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा ट्रबल, स्ट्रेस, चिंताएं, ये सारी चीज़ों को बढ़ा देता है। और फिर शनि पर भी देखा जाए तो रेखा जो है टूट करके चल रही है, तो अर्निंग भी ऐसा है कि कंटिन्यू नहीं रहेगा, ब्रेक हो करके अर्निंग होता है रहेगा, क्योंकि सैटर्न डिस्टर्ब हो गया। सैटर्न का रेमेडी करना तो बहुत ज़रूरी है आपको। जब तक सैटर्न आपका सेटल नहीं हो जाएगा तब तक लाइफ में बहुत ग्रेट अचीवमेंट या बहुत मेजर सक्सेस फिर नहीं मिल पाता है। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी से इसके ऊपर काम करेंगे तो नेक्स्ट ईयर तक इसका रिस्पॉन्स फिर सही हो पाएगा। अब इसके कारण आपका सन भी डिस्टर्ब हो गया। सन के ऊपर आप देखिए आपकी आड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी आ गई है। ये आड़ी रेखा क्या करती है, डिफेम कराती है। आड़ी रेखा करियर वाइज अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देने के साथ साथ बार बार फ्लक्चुएशन देता है, जिसके कारण जॉब में चेंजेस होना, कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगना, कलीग्स के साथ जो कार्य क्षेत्र पर होते हैं उनके साथ थोड़ा सा रिलेशन प्रॉपरली बैठ नहीं पाना। पिता का कारक ही है तो पिता से रिलेशन में भी थोड़ा वैचारिक अनबन मतभेद देता है। आत्मविश्वास का कारक है तो आत्मविश्वास कुल मिलाकर के यहाँ पर थोड़ा ये धीरे धीरे वीक करेगा। नेत्र के रिगार्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम फिर देने लगता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और सूर्य कारक है सक्सेस का। अब आपकी जो सूर्य रेखा है माइंड लाइन के ऊपर से प्रारंभ हो रही है, जो व्यक्ति को सेल्फ मेड नेम, पॉपुलैरिटी, इनकम और पावर अथॉरिटी देता है। सेल्फ मेड मतलब खुद के दम पर ये सारी चीज़ें अपने जीवन में अर्जित कर पाते, लेकिन आगे देख सकते हैं कि रेखा पूरी टूट करके डिस्टर्ब होकर के चलने लग रही है, जो ऑटोमेटिकली फोकस में होने वाली कमी को, ध्यान भटकने के तमाम योगों को भी यहाँ पर फिर बतलाने लग रहा है।
तो इसीलिए इसके ऊपर काम करना अभी से ज़रूरी है। हालांकि आपके हथेली में, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बहुत बड़े पोस्ट तक पहुंचने का योग है, तो वो इसका जो योग मैंने कहा था वो आपके फेट लाइन से जो ये सनलाइन निकल रही है इसकी बिहाफ पे कहा था, क्योंकि ये जो रेखा है, ये जो फेट लाइन से सनलाइन ऐसे निकलती है, ये व्यक्ति को रिवॉर्ड अवार्ड भी दिलवाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और इंटरनेशनल नेम फेम भी देने वाला रहता है। हालांकि देखा जाए तो ये नॉर्मली सूर्य को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर अथॉरिटी को बता रहा है। तो ये जो योग दिख रहा है आपके हथेली में, ये जो आपका मेजर जो सनलाइन निकला हुआ, ये उम्र तकरीबन 33 के एज तक निकल चुका है। तो इट मीन्स कि 33 के एज तक आते आते उतना पावर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में रहेगा कि हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, सलाम ठोकने वाले लोग जीवन में ज़्यादा रहेंगे। लेकिन क्या दिक्कत आ गई कि ये सूर्य रेखा उतनी मजबूत स्थिति में नहीं जा पाई और सूर्य माउंट डिस्टर्ब हो गया है सैटर्न के कारण। तो इसीलिए सैटर्न रेमेडी करिए, तब जाकर के प्रॉपर जो सनलाइन है वो भी आपका डेवलप्ड होता दिखेगा, लाइफ में सेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी भी बढ़ते हुए दिखेगी, किसी भी काम का तवज्जो, नेम, रिस्पेक्ट या क्रेडिट भी सही ढंग से मिलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा रहेगा कि लाख किसी के लिए कुछ कर लीजिए लेकिन रिटर्न टू बैक कुछ क्रेडिट ऐसे मिल नहीं पाता है। आपके आउटर मार्स से सनलाइन आ रही है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। पूर्व पुण्य रेखा में ये रहता है कि आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं अपने करियर और अपने वर्क के रिगार्डिंग, और यही रीज़न है कि अपने खुद के हार्ड वर्क, पराक्रम के बदौलत ही लाइफ में सबसे ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी या जो भी सक्सेस है वो सिर्फ अपने हार्ड वर्क के बदौलत हासिल कर पाते हैं। बहुत मोटिवेशनल, इंस्पिरेटिव कहानी भी बनती है आप जैसे जातकों के ऊपर जिनके हथेली में से मंगल की रेखा सूर्य पर जा रही होती है, क्योंकि यह व्यक्ति को पराक्रमी बना देता है, जुनूनी बना देता है, हिम्मत ना हारने के योगों को सबसे पहले दर्शाता है। तो ये सबसे पॉजिटिव साइन है, आपके हथेली में सबसे बेस्ट साइन है, और यही एकमात्र रीज़न रहेगा कि आप अपने लाइफ में बहुत ऊंचे स्तर तक जाएंगे। मरकरी की स्थिति ठीक जा रही है, मरकरी माउंट पे ऐसे कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, तो कोई चिंता वाली बात भी नहीं होती है। हल्की हल्की बहुत माइनर सी छोटी छोटी सी रेखाएं हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, इंटेलिजेंसी ठीक देता है, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल में और ज़्यादा बढ़ोतरी करता है। तो ऐसे मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो बोलचाल की कला, सोचने विचारने की कला या निर्णय लेने की क्षमता ये बढ़िया देगा आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति है जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को और माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को भी दर्शाता है। तो थोड़ा हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर यहाँ पर आपका डिनोट हो रहा है। वहीं अगर बात किया जाए यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन के विषय में, तो आप देख सकते हैं कि आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है, वो भी जस्ट 20 और 22 के एज के बाद में। फिर उसका कुछ टेम्परेरी रिलेशन भी यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर जो थर्ड वन लाइन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। तो मैरिज का जो एज यहाँ पर डिनोट हो रहा है वो 29 के बाद में है। और इसके अलावा भी देखा जाए तो जितनी सीधी खड़ी रेखा देख पा रहे हैं सब बेबी बॉय को इंडिकेट कर रहा है, और छोटी छोटी रेखाएं भी हैं बेबी गर्ल को दर्शा रहा है। हालांकि इसका प्रेडिक्शन तो सही एक सिंगल हैंड से नहीं बैठता है, इसके लिए लाइफ पार्टनर का भी हाथ देखना होता है, लेकिन बच्चों का सुख भी अच्छा रहेगा। बस ये देखिए आपका जो यूनियन लाइन है वो 3 दफ़ा डिनोट हो रहा है, तो 3 बार गहरा रिलेशन आपकी लाइफ में बनने वाले रहेंगे। तो यहाँ पर अब आते हैं वापस हृदय रेखा के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो हार्ट लाइन है वो यहाँ पर एक बहुत बिगेस्ट आइलैंड की फॉर्मेशन के साथ अवेलेबल है, और ये आइलैंड का फॉर्मेशन आपका यहाँ बना हुआ है करेक्ट 41 से लेकर के यहाँ पर 45 और 46 के एज के बीच में। इस पीरियड में हेल्थ के रिगार्डिंग, हार्ट के रिगार्डिंग माइनर सर्जरीज़ और इश्यूज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो ये कंडीशन आने के पहले आप प्रिकॉशन ये रख सकते हैं कि आप जितना हो सके एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, योगा और ऐसे जॉगिंग जैसे गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व करें जिसमें आपका एक्सरसाइज अच्छा हो, पसीना निकले, दिल के से संबंधित कोई भी ऐसे बीमारी ना होने के योग बने। कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग भी इस प्रकार का आइलैंड का प्रॉब्लम देता है। तो इसलिए अभी से प्रिकॉशन रखेंगे तो उस पीरियड तक आते आते ये जो इशू है ये डिज़ोल्व हो जाने के चांसेस ब्राइट रहेंगे। पामिस्ट्री में सबसे अच्छी बात यही रहती है कि फ्यूचर में कोई भी ऐसे मेजर इशू या ट्रबल प्रॉब्लम रहता है तो उसका इंडिकेशन पहले मिल जाने के कारण इसमें सुधार अच्छे से किया जा सकता है। फिर इसका देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हृदय रेखा है सीधे सैटर्न पे झुकी है, फिर जुपिटर पे गई है, फिर सारी की सारी रेखाओं का झुकाव जुपिटर पे जाने लग रहा है। क्या होता है जब सैटर्न पर हार्ट लाइन पहुँचता है तो ये व्यक्ति को वर्कोहलिक नेचर तो देता है। वर्कोहलिक नेचर क्यों देता है? क्योंकि मनी माइंडेड बनाता है। मनी पर फोकस, मेन कंसर्न तो मनी पर ही रहता है, और यही एकमात्र रीज़न रहेगा कि अपने करियर में मनी के रिगार्डिंग और ओवरऑल सर्विसेज के रिगार्डिंग भी ग्रोथ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि सैटर्न कारक सर्विसेज का है, तो सर्विसेज अपने ओर से 100% बहुत अच्छा दे पाएंगे। जुपिटर पर पहुंचने के कारण ये ऑनेस्टी और लॉयल्टी को अच्छा दर्शाता है। तो आप जैसे जातक दिल के साफ होते हैं,
धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते हैं। ऑनेस्ट और लॉयल्टी बहुत परफेक्ट देखने के कारण रिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। किसी भी प्रकार के रिलेशन में अपने ओर से 100% देते हैं और थोड़े से इमोशनल नेचर में ये बढ़ोतरी भी करता है, जिसके अंतर्गत दिल से ज़्यादा सोचना या दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना वैसे योग फिर यहाँ पर बनने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए आपके जस्ट माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ पर देखेंगे कि माइंड लाइन आपकी इंटरनल मार्स से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हड़बड़ बोला किस्म का नेचर देता है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑन पेपर प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। इंस्टेंट डिसीजन मेकर, एनालिटिकल पर्सनैलिटी में थोड़ी फिर ये कमी करने लगता है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वालों में एक प्रकार से वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा मतलब कि जिन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे वो काम नहीं करेंगे, और जिन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे विचारेंगे डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे या काम कर देंगे। तो थोड़ा मंगल की स्थिति को सुधारने के लिए हनुमान जी की आराधना करना, बंदरों को खिलाते पिलाते कुछ ना कुछ रहना, मंगल देव की आराधना के अंतर्गत जितना हो सके हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा करना, मंगलवार के दिन जितना हो सके सेवा दे पाना अपने ओर से कहीं भी। ये सारी स्थिति को क्या करेगा कि मंगल के जो दुष्परिणाम आ रहे हैं इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। ये थोड़ा एनालिटिकल पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा और जो भी अपने थिंकिंग या जो भी प्लानिंग करते हैं उसको प्रॉपरली फिर एग्जीक्यूट फिर आप यहाँ कर पाएंगे। यहाँ पर बात करें तो माइंड लाइन की स्थिति ठीक जा रही है। डिक्लाइन होने के कारण डीप थिंकर, एनालिटिकल ये बना देने वाला रहेगा। बाइफोर्क का फॉर्मेशन अच्छा माना जाता है, इनकम अच्छा जनरेट करके देता है, और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ये आपके लाइफ में नॉलेज बहुत अच्छा देने वाला रहेगा। इंटेलिजेंसी तो बेस्ट है ही, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छे देगा जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ सकते हैं, और मेमोरी शार्प होने के अंतर्गत छोटे से छोटे पुराने से पुराने बातें याद रख पाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी क्रैक करने के भी चांसेस है वो सब के सब आपके अराउंड देखा जाए तो एक तो यहाँ दिख रहा है ऑफशूट 27 और 28 के बीच में, फिर उसका जितने भी ऑफशूट है वो सब 34 के बाद में निकले हुए हैं। तो उन सभी उम्र यानी 34 के एज तक आते आते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में बढ़ेगी। यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर भी ऑफशूट 34 के एज में बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन प्रॉपर्टी दे देगा आपको 34 के एज में। लाइफ लाइन का कर्व आप देख सकते हैं तो एकदम प्रॉपर कर्व लेते हुए शुक्र की तरफ झुक रहा है। शुक्र को ज़्यादा एरिया मिलने के कारण ये थोड़ी कामुकता बढ़ाएगा, सेक्सुअल प्लेजर ज़्यादा देने लगता है। ओवरऑल देखा जाए तो मोह माया भोग विलास में थोड़ा ज़्यादा ले जाता है, शौकीन किस्म का नेचर ज़्यादा देता है। लेकिन इस प्रकार का शुक्र की सबसे अच्छी बात ये रहती है कि तमाम तरह की डिज़ायर कंप्लीट करा देगा। ये बड़े बड़े सोच अप्रोच यही देगा, शुक्र ही देगा, और उन सबको फुलफिल भी यही कराएगा। यही रीज़न है कि पैसा बहुत अच्छा रहेगा जीवन में लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि खर्चे आपकी लग्जरियस लाइफ, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दिखावटी चीज़ों, घर परिवार में, इन सब के ऊपर ज़्यादा रहेगा। अपने शौक और मान को सबसे पहले तो फुलफ़िल करेंगे आप। लाइफ लाइन की स्थिति ठीक जा रही है, इसमें कोई मेजर इशू नहीं है। थोड़े स्ट्रेस लाइन दिख रहा है यहाँ पर जो थोड़ा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देगा 38 और 39 के एज के लमसम में। बाकी उसके पहले तो छोटी छोटी मंगल की रेखाएं हैं जो फ्यूचर के रिगार्डिंग थोड़ा टेंशन प्रेशर देती है, दैट्स इट। इसलिए मंगल का थोड़ा काम करना ज़रूरी है। मंगल का जब काम करेंगे आप, मंगल का रेमेडी करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली सैटर्न भी सेटल्ड हो जाने वाला रहेगा। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल वैसे विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा या मानसिक बल ठीक रहेगा। शुक्र की परिस्थिति भी बढ़िया है जो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन भी देने वाला रहता है। केतु पर भी फिश सिंबल की आकृति डिनोट हो रही है, तो लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस दे देने के साथ साथ ट्रैवलिंग अच्छी देता है, उम्र भी लंबी देता है। चंद्र की स्थिति पर मल्टीपर्स लाइन, मल्टीटास्किंग नेचर के साथ मन भटकाता है, फोकस में कमी देता है, बेचैनी देता है। इसलिए विदेश यात्रा या ट्रैवलिंग करने से थोड़ा मन में संतुष्टि या मन में स्थिरता आती है। मरकरी लाइन अभी इतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं हुआ है, तो मनी ट्रायंगल तो प्योरली ओपन है। पैसा बिल्कुल नहीं रुकेगा, इसलिए ज़्यादा पैसा अपने पास ना रखें। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेट लाइन की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक चल रही है। बस यही है कि देखिए यहाँ पर भी सैटर्न तक नहीं पहुँच पाया। सैटर्न पर सेपरेट एक लाइन है जो इनकम अच्छा जनरेट करके देगा, लेकिन मेजर फेट लाइन नहीं पहुँच पाने के कारण अनस्टेबिलिटी करियर में दे ही देता है ये। तो सैटर्न रेमेडी करना और मंगल रेमेडी करना से आपकी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, लक, इन सभी चीज़ों में शुभ परिणाम आएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।